नोएडा के अंबेडकर पार्क में है और आप देख सकते हो कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ लगातार अजब गजब नमूने देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो साइकिल पे हैं, आगे जितने भी महापुरुष हैं, काशीराम साहब से लेकर मायावती से लेकर बाबा साहब से लेकर सारे लोग यहाँ पे आप बड़े बड़े छोटे छोटे स्टिकर भी लगा रखे हैं। पीछे एक बार इधर दिखाओ, पूरा बॉक्स भी तैयार है। अब चूंकि बॉक्स में लॉक लगा हुआ है, अब ये लॉक किसका है ये तो अभी बताएंगे। कहाँ से आए हो? बॉक्स खोल दूंगा मैं। अभी खुलवाएंगे, पहले बताओ। इसमें घर गृहस्थी आप देख लीजिए। अच्छा, पहले बॉक्स दिखाइए। पंप रिंच हमारा सब जरूरत का सामान। अच्छा दिखाइए पहले। अफीम गांजा तो नहीं लेके घूम? अरे नहीं नहीं, ये चीज में खाते पीते ना कुछ जानता हूँ मैं। ना, इसमें अफीम गांजा तो नहीं लेके घूम? नहीं भाई। खाने पीने का सामान? नहीं नहीं, खाने पीने कपड़े लगते, पंप रिंच अपना जरूरत का सामान है। अच्छा, कट्टा दुनाली अब जो सामान लेके देख रहे आप देख सकते हो भाई साहब, बॉक्स खुल गया है। बॉक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनकी एक डायरी है। और डायरी में क्या लिखते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, अभी तक तो सारे कांटेक्ट नंबर इसमें लिखे हुए हैं। सुनील कोचो प्रभारी। अच्छा, इसमें कपड़े वपड़े सब लेके चलते हो साथ में? जी। अच्छा, ये बुरुस आपका पैक है? नहीं नहीं, जो खुला है। आज करे थे? जी करा था। झूठ बोल रहे? नहीं किया था आज। लग रहा है किया है, सब जो है ब्रश किया है। देखिए ब्रश कम करते रहे। क्रीम कौन सा लगाए थे? क्रीम कुछ नहीं लगाते, खाली तेल लगते हैं। सरसों का? नहीं, नारियल का तेल है, बस वही लगा। तेल लगाते हो? अच्छा ये बताओ, आज बाबा साहब का संविधान परिनिर्वाण दिवस है, क्या संकल्प लेके आए हो? अब जो संकल्प है मानवर साहब का, बाबा साहब का जो संकल्प है कि बाबा अंगुली बाबा साहब जो उठा रहे, एक वोट डाल करके देश पे कब्जा करो, तभी जो देश सबको जो है आजादी मिलेगी। तो बाबा साहब की जो उंगली है उसका उद्देश्य है एक वोट पड़ना चाहिए। हाँ, लोकसभा एक वोट डाल करके कब्जा करें। तो कैसे पड़ता क्यों नहीं? बाबा साहब की उंगली है, आप 15 साल से सत्ता में नहीं है। अब ये तो हमारे बाबा साहब भी कह रहे थे, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जैसे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने धोखा दिया? अब धोखा तो दे रहा, हमारे समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। ऐसे जगजीवन राम जो खड़े कर दिया था बाबा साहब के खिलाफ में, बाबा साहब को चुनाव हरा दिया गया, जगजीवन राम को चुनाव जिता दिया गया। ऐसे यार चंद्रशेखर आजाद को लोगों तैयार कर दिया। मुजफ्फरनगर में रैली करे बहुत बड़ी। अरे वो रैली बहुत बड़ी नहीं थी, 10-15 हजार से ऊपर कार्यकर्ता कोई नहीं था। 10-15 हजार के ऊपर कार्यकर्ता नहीं था। वो तो कह 20 लाख लोग हैं। अरे 20 लाख उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली देख लेते तो उनको होश गुम हो जाते। क्या लग रहा है, ये दोनों लोग अगर लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? ये तो फायदा आरएसएस को पहुंचा रहे हैं। आरएसएस के एजेंट है चंद्रशेखर आजाद, आरएसएस का एजेंट तो है, तो लगाया गया तोड़ने के लिए समाज को। किसने लगाया? आरएसएस ने लगाया, आरएसएस पैसा खर्च कर रहा है। मतलब चंद्रशेखर के पीछे जितना भी पैसा लग रहा है भाजपा आरएसएस खर्च कर रही है। सब आरएसएस खर्च कर रही है। उसके पास कमाई क्या है? सैकड़ों गाड़ियां घूम रही, हजारों कार्यकर्ता घूम रहे, जिसका लाखों रुपए खर्चा है। तो ये कौन खर्च कर रहा है? उसकी कौन सी आमदनी, कौन सी उसकी बिजनेस चल रही है? वो तो कह रहे 27 में हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश। अरे 27 का मैं नंगीना भी साइकिल से गया हूँ अपने चुनाव में, वहां भी मैंने देखा जाकर कि ना कांग्रेस का प्रत्याशी ना समाजवादी का प्रत्याशी। समाजवादी कांग्रेस का जो गठबंधन था उसमें जो कांग्रेस के खाते में सीट गई थी और कांग्रेस के और समाजवादियों ने उनको जितवा दिया है, तो वो जो सांसद बन गए, जो समाज को तोड़ने के लिए काम किया गया। समाजवादी पार्टी ने जितवा दिया और क्या, समाजवादी कांग्रेस ने जिताया। आगे 27 में गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन वो तो एक सीट के लिए तो जो अखिलेश यादव साहब ने गिड़गिड़ा रहा था, एक सीट मांग रहा था 2022 में। जी 2024 में। हाँ 2022 में भी, 24 में भी। 24 में तो 24 में तो लड़ा, अपने 22 में सीट मांग रहा था। 10 सीट मांग, एक सीट मांग रहा था अपने लिए, एक सीट हमको दे दो। केवल एक सीट केवल मांग रहा था। अखिलेश यादव दिए नहीं। अखिलेश यादव ने दिया नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है 27 में कौन सरकार बनाएगा? 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत बन जाएगी। एक विधायक आपका 221 और चाहिए आपको। अब ये तो समय आप खुद देख ले, समय दिन पर दिन हमारा बढ़ोतरी हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। चंद्रशेखर साथ में जाते हैं, जब वहाँ की समस्या देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी फिर भाग आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आप देख सकते हो भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अब ये सत्यता क्या है वो तो आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव बताएगा। उत्तर प्रदेश के बनते बिगड़ते गठबंधन ये बताएंगे क्या वास्तविकता चंद्रशेखर आरएसएस भाजपा के सारे पर काम कर रहे हैं। बाबा साहब के घर मऊ छावनी गया था, तो मैंने चंद्रशेखर को ऐलान किया था, जब आजाद समाज पार्टी उसने बनाई थी, तो मैंने इसको ऐलान किया था, अगर उसने अपने माँ का दूध पिया मानवर साहब का चेला है,
तो आए मानवत साहब के रास्ते से चले। मैं मानवत साहब के रास्ते साइकिल से मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र को। बाबा साहब के घर जाऊंगा मध्य प्रदेश को, मऊ छावनी को। उसके बाद में नागपुर में जो है 14 अप्रैल मनाऊंगा जाकर गाय बाबा साहब के रास्ते पे। चलिए, तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि वास्तविकता इस समय क्या है माहौल और किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आकाश आनंद बहुत जल्द इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं।